हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंपोजिशन और उसके फंक्शंस को भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे पहले मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और जानते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, abbreviated as NHRC, is a statutory body constituted on 12 अक्टूबर 1993। दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको हम बोलते हैं NHRC इज ए स्टेचुरी बॉडी दोस्तों, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ द 28 सितंबर 1993। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993 के अंडर में ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टेचुरी बॉडी को दोस्तों फाउंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इट वॉज गिवन अ स्टेचुरी बेसिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। दोस्तों, इसको एक स्टेचुरी बेसिस प्रदान किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा। द NHRC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, NHRC रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन और प्रमोशन, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए, जो कि डिफाइंड किए गए हैं एक्ट के द्वारा, जो कि है दोस्तों राइट्स रिलेटिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि दोस्तों ग्रांटेड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और एम्बॉडीड है इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में भी, और दोस्तों जो कि भारत में ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं। दोस्तों, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि अभी करंट चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के। अब दोस्तों हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, NHRC जो कि कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द 5 मेंबर्स दोस्तों, लेकिन इसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं दोस्तों उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ए चेयरपर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, चेयरपर्सन के लिए जो एक पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर दोस्तों जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो। और दोस्तों फिर नेक्स्ट जो सेकंड 1 मेंबर है दोस्तों, वो होना चाहिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो 3rd मेंबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, दोस्तों किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों फिर जो नेक्स्ट 3 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शैल बी अ वुमेन टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट पर्संस। दोस्तों जो 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा उनमें से दोस्तों एक वुमेन होनी चाहिए, और दोस्तों जो तीनों मेंबर्स हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैटर्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स को लेके। इन एडिशन द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन। दोस्तों इसके एडिशन में जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। दोस्तों जो इन नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन हैं वो सर्व करते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह। द सिटिंग जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और द सिटिंग जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों कोई भी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों जो कि सिटिंग जज है अभी हाल में या सुप्रीम कोर्ट का, या दोस्तों चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, तो दोस्तों उसको अपॉइंट किया जा सकता है बट ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन, दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद में, दोस्तों उनसे कंसल्ट करने के बाद में। अब दोस्तों हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के बारे में जानेंगे। मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा, अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इज करंट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। दोस्तों श्री अरुण कुमार मिश्रा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं,
वो अभी करंट चेयरपर्सन है कमीशन के, 11th चेयरपर्सन है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। द लास्ट चेयरमैन ऑफ द NHRC वो जस्टिस HL दत्तू। दोस्तों जो लास्ट चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो थे जस्टिस श्री HL दत्तू जी, जिन्होंने अपना कार्यकाल टेन्योर कंप्लीट किया दोस्तों 2 दिसंबर 2020 को। अब अदर मेंबर्स मिस्टर जस्टिस MM कुमार दोस्तों, श्री जस्टिस MM कुमार, श्री डॉक्टर दैनेश्वर मनोहर मुले, मिस्टर राजीव जैन। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन है दोस्तों? श्री विजय सांपला चेयरपर्सन है जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, श्री हर्ष चौहान जो कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के, मिस्टर इकबाल सिंह लालपुरा जो कि दोस्तों चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के, मिस रेखा शर्मा जो कि दोस्तों चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस श्री प्रियंक कानून गो चेयरपर्सन है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए, और चीफ कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन विद डिसेबिलिटीज के लिए। दोस्तों ये सभी पर्सन्स एक्स ऑफिशियो चेयर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं दोस्तों उनका रोल निभाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। अब दोस्तों हम थोड़ा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अ स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी नोन एज द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द दैट स्टेट। दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है जिसको दोस्तों जानेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ दैट स्टेट के नाम से, टू एक्सरसाइज द पावर्स कॉन्फर्ड अपॉन एंड टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन्ड टू आ स्टेट कमीशंस। दोस्तों जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए दोस्तों जो कॉन्फर्ड अपॉन की जाती हैं और जो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों जो कि असाइंड किए जाएंगे उस स्टेट के स्टेट कमीशन को, इन अकॉर्डेंस विद द अमेंडमेंट ब्रॉट इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। दोस्तों 1993 के जो अकॉर्डेंस में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हैं वो फॉर्म्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कमीशन। दोस्तों उनको फॉर्म किया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन को फॉर्म किया गया फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑफ द कमीशन जो कि स्टेटेड है अंडर द चैप्टर 5 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के जो चैप्टर 5 है उसमें जो दोस्तों मेंशन है जो स्टेटेड है विद अमेंडमेंट एक्ट 2006। और दोस्तों अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट 25 स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों अभी फिलहाल वर्तमान में 25 राज्य हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को। अब दोस्तों हम अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे। सेक्शन 234 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट दोस्तों रूल्स को लेस डाउन करता है दोस्तों, वह रूल्स को बताता है अपॉइंटमेंट के लिए NHRC में। द चेयरपर्सन और द मेंबर्स ऑफ द NHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स हैं NHRC के उनको अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। दोस्तों एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो कमेटी है दोस्तों में उसमें कौन कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एज ए चेयरपर्सन कमेटी के, द होम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा लोअर हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा जो कि अपर हाउस में, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दोस्तों वह ये सभी पर्सन्स हैं जो इस कमेटी के अंदर में दोस्तों होते हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं भारत के राष्ट्रपति को NHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। अब दोस्तों हम NHRC के फंक्शंस को जानेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट मैंडेट्स द NHRC टू परफॉर्म द फॉलोइंग्स। दोस्तों जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है वो NHRC को मैंडेट करता है दोस्तों फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू द वायलेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेग्लिजेंस ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। दोस्तों जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है दोस्तों वो प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर करता है अगर ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और दोस्तों अगर कोई नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस ऑफ सच वायलेशन दोस्तों अगर वो कोई वायलेशन हुआ है और दोस्तों अगर उसका नेग्लिजेंस किया जाता है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो उसमें भी दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायर करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों जो दूसरा फंक्शन है NHRC का वो है कि दोस्तों ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और दोस्तों यह कुछ मेजर्स को रिकमेंड करता है दोस्तों इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ताकि
जो वायलेशन है उनको, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को रोका जा सके। दोस्तों, रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ द टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स। दोस्तों, यह फैक्टर्स को रिव्यू करता है दोस्तों, जिसमें कि एक्ट ऑफ टेररिज्म भी इंक्लूड है, जहां में दोस्तों यह इंक्वायर करता है कि जो जिसने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है दोस्तों, उसमें भी कुछ जो ह्यूमन राइट्स हैं दोस्तों वो मिले हैं या नहीं, उन ह्यूमन राइट्स को भी देखता है दोस्तों एनएचआरसी, और दोस्तों रिकमेंड करता है वहां पे अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स को। टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, यह ट्रीटीज और अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को रीड करता है, स्टडी करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और दोस्तों रिकमेंडेशंस करता है फॉर देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों, उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंडेशंस भी देता है। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में अंडरटेक और प्रमोट करता है दोस्तों रिसर्च को। टू विजिट जेल्स एंड स्टडी द कंडीशंस ऑफ द इनमेट्स। दोस्तों, जेल्स में भी जाता है और जेल्स की जो कंडीशन है उसको भी स्टडी करता है। एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में भी काफी ज्यादा एंगेज रहता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों, अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में, और दोस्तों अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं जो उसकी सेफ गार्ड, क्या क्या सेफ गार्ड अवेलेबल है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स के लिए, थ्रू द पब्लिकेशंस दोस्तों, मीडिया के सहारे से भी, सेमिनार्स करके भी, और अदर जो अवेलेबल मीन्स है दोस्तों उनके थ्रू भी अवेयरनेस को दोस्तों प्रमोट करता है। एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ द एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट्स वॉलंटरली। दोस्तों, जो एफर्ट्स हैं एनजीओज के और इंस्टीट्यूशंस के दोस्तों उनको एनकरेज करता है, एंड दोस्तों जो वर्क्स हैं ह्यूमन राइट्स के फील्ड में जो वॉलंटरी जो इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज कार्य करते हैं उनके एफर्ट्स को एनकरेज करता है। कंसीडरिंग द नेसेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, नेसेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी कंसीडर करता है। रिक्वेस्टनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। दोस्तों, किसी भी कार्यालय दोस्तों और ऑनरेबल अदालत से दोस्तों जो पब्लिक रिकॉर्ड है या कॉपी की मांग भी कर सकता है दोस्तों एनएचआरसी। ये फंक्शंस हैं दोस्तों एनएचआरसी के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो दोस्तों आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आप मुझे कोई और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।